कहिए रानी जी। बहुत गजब हो गया मंत्री जी। क्या हुआ? अरे बिगड़ काम सारा हमारा गया है, हमारा गया बिगड़ काम सारा हमारा गया है, महाराज ने उसे जेल से कितना निकाले? रिहा जेल सेनापत को किया, रिहा जेल सेनापत को किया, अरे गजब तार डाला न सोचा बिचारा। रानी जी, ये तो बहुत गजब हो गया। महाराज ने सेनापत को रिहा कर दिया और मुझसे पूछा भी नहीं। ये तो बहुत बड़ी गलती की राजा ने। मंत्री जी, महाराज को सजा दीजिए। क्या कहा? महाराज को सजा दोगे, यहाँ के महाराज मैं आपको बना दूंगी। क्या कहा? अगर महाराज को मैं सजा दूंगा तो तुम हमें यहाँ की महाराज बना दोगी। यहाँ के महाराज आप कहलाओगे, ओ महारानी मैं तुम्हारी कहलाऊंगी। तुम चिंता मत करो, समझ लो गजराज सिंह महाराज को सजा दे दिया। लेकिन जब हम राजा और तुम रानी हो गए तो दूर क्यों खड़ी हो? पास आ। देखिए कोरोना चल रहा है। कोरोना कई साल हो गए चला। आओ ना। वाह, क्या गुल खिला रही हो हराम खोर। अगर मैं जानता कि तू इस लायक की होगी तो कब के ही तेरा काम तमाम कर दिया होता। नालायक, महाराज लायक नहीं है। अपनी जबान संभाल के बात करिए। खबरदार महाराज, अगर हमारी महारानी के ऊपर हंटा उठाया तो। क्या कहा? हाँ हाँ, ये हमारी महारानी है। अरे मेरी महारानी है। हम मेरी महारानी है। क्या यकीन नहीं तो महारानी से पूछो। बता दो तुम किसकी रानी
किसकी महारानी? महाराज आप बुढ़े हो चुके हो, आप ये रियासत चलाने के काबिल नहीं हो। महाराज ये बनेंगे, ओ महारानी मैं इनकी बनूंगी। वाह वाह, ये है भारत की नारी। देखा है, अगर इनका आदमी बुढ़ा हो गया तो इन मंत्री से हो गई, अगर ये मंत्री बुढ़ा हो जाएगा तो ये नौकर से हो जाएगी। इसी तरीके से सारी ये जिंदगी अपना शौहर्य बदलती रहेगी। हरामखोर। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि औरत की जात होती है कबूतर की नस्ल में, औरत की जात होती है कबूतर की नस्ल में, कभी इसकी बगल में तो कभी इसकी बगल में। औरत ये होती है घोड़ी बिल लगाम की, ये दौलत खाती है बिल्कुल हराम की। महाराज की जबान ज्यादा चल रही है, इसका सर कलम कर दीजिए। मैं नंबर बोलती हूँ। नंबर 1, नंबर 2 और बेशरम बेईमान बदकार, अरे बेहया बेशरम बेईमान बदकार, तू है ऐसे मर्द पर थूकू 100 पर। सताते हुए मर्द है तो मर्दों के सामने, तोड़ तू हाथ आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले ये बताओ, महाराज को छुड़ाने वाले तुम्हारा नाम क्या है? बोला उस महारानी शारंगा को बुला, उस हरामी की औलाद को बुला। बुलाता हूं। महारानी, अरे ओ महारानी, लगता है हमारी महारानी सो गई। क्या हुआ? अब महाराज बनोगी ना? महाराज बन गए, खुशी में है। हमें तुम्हें कुछ बख्शीश देने। महाराज आप बने, मंत्री हम बनो। शाबाश बेटा की कहला। महामंत्री गजराज सिंह, महारानी शारंगा, वह साले हरामी की औलाद हराम। मेरे चेहरे का दीदार करना चाहता है। हाँ, तुम हो कौन? अपना चेहरा तो दिखाओ। मेरे चेहरे का दीदार करना चाहता है या मेरे बंधु, क्या करेगा मेरे चेहरे का दीदार करके? नंबर 1, नंबर अन्न का पोष हमारी इमदाद के लिए आए हो। आखिर तुम कौन हो, कहां से आए हो और कैसे आए हो? क्या करोगे सम्राट? इस चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ। इस दिल में बड़ी ख्वाहिश है, इस बड़ी तमन्ना है तुम्हारे चेहरे का दीदार करने का। दिल में बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी तमन्ना है इस चेहरे का दीदार करने का। क्यों नहीं? महामंत्री गजराज सिंह, महारानी शारंगा, वह साले कुत्ते की औलाद। देख देख,
दिवाकर से आप अभी जीवित हैं? सम्राट, दुनिया में इसलिए जीवित हूं कि आपने एक जिम्मेदारी सौंपी थी जिम्मेदारी? कि मेरी बेटी राजकुमारी पायल कहीं मिल जाए। हाँ हाँ, तो एक बार मुझसे मिलवा तो क्या वो मिल गई है? आपकी बेटी राजकुमारी पायल, मेरा बेटा रमन मेरे पास है। तो कहाँ है? बुला दो एक बार अपने बेटी को, हम अपने गले से लगा लें। वो कहाँ है? मेरे नौजवान साथियों, रमन और पायल को पेश किया जाए। राजकुमारी पायल, अभी तक तू कहाँ थे बेटा? आओ एक बार हमारे गले से लग जाओ बेटी। आओ आओ, तुझे अपने गले से लगा लूं। आ जाओ। देख लिया सम्राट, देख लिया। आपकी बेटी है, आपकी दुख्तर है, आपकी हमशेर है, आपकी लाडली है, फिर भी आपसे बगावत करती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको सोने चांदी हीरे मोती जेवरात और इस हवेली से प्यार है, और हम गरीबों को अपने बच्चों से प्यार है। बेटी राजकुमारी पायल, जाओ अपने पापा से मिलो। जी, हमारे बनाए हुए वसूल सब हार गए और एक प्रेम का धागा जीत गया। और आज रमन और पायल को हम सारी प्रॉपर्टी, सारी रियासत इनके हवाले कर रहा हूं। और आज के बाद हमसे इस रियासत से कोई वास्ता नहीं। आज के बाद हम जा रहे हैं काशी जी, वहीं पर राम राम करेंगे, अपन जीवन यापन कर देंगे। सम्राट, आप हमारी हुक्म के बादशाह हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर है। लेकिन सम्राट, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप इन दोनों को अपने हाथों से ही प्रेम के धागे में बांध। ठीक है, हम जाते जाते इन दोनों का हाथों में हाथ दे रहे। नहीं पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्या कहा? ये शादी नहीं करेगा? अरे इसी लड़की के लिए तूने अपनी माँ को गंवा दिया है और कह रहा है कि शादी नहीं करूंगा। इसीलिए पिताजी, मैंने इसके लिए अपनी माँ को गंवा दिया है, अपने बाप को नहीं गंवाना चाहता मैं। बेटा रमन, विधाता जिसकी तकदीर में जितना लिख देता है उसे कोई नहीं मिट सकता है। जा, इजाजत है, जा। महारानी को भी प्रेम के धागे में बेटा रमन, ये दोनों और ये साला पागल बिल्ला भी तेरी माँ के कातिल हैं। सबसे ज्यादा गुनहगार ये दोनों हैं। पकड़ हंटर, और इतना मार कि जब तक ये जुर्म कबूल न कर ले। जो पूछना है पूछो, पर हंटर मत चला। तूने मेरी माँ का सर काट के मेरे पिताजी को भोजन में दिया। मैंने नहीं,
उन्होंने जैसा कहा जैसा किया है तूने तूने किया है तूने यहाँ पर जनाब दास भैया देवापुर वाले कहा 10 रुपये देता कहा सारे का कपड़ा उतरवा के मारे दांत जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। मारूंगा मौत ऐसी मारूंगा मौत ऐसी ऐसी मारूंगा मौत ऐसी पानी नहीं मिलेगा। 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 नेकी बदी का बदला बदला नेकी बदी का बदला बदला नेकी बदी का बदला तुझसे ही आज लूंगा। सारे नमाज हमारन सारे आगे तेरी मैया महतारी के सारे क्यों महामंत्री गजराज सिंह महारानी सारंगा मरने के लिए तैयार हो जा। ये दास आया है कौन दास बैजनाथ दास ये कक्कू की तरफ से 11 रुपया देता कहा था बेटा का कायदे से पिलाई करा मजावत हुए महारानी सारंगा महामंत्री गजराज सिंह बेटा रमन इन्हें मार कर तू अपने हाथ मत गंदा कर हराम जादे। महारानी सारंगा मंत्री बन गया। अब मैं यहाँ का मंत्री बन गया, मंत्री गजराज सिंह। और को मंत्री गजराज सिंह बन गया। बेटा रमन जरा इससे तू ही बात कर।
मंत्री गजराज सिंह। अबे गजा माने हाथी हो रहे। अबे मैं हाथी नहीं हूँ बे। तुम मंत्री बन गया। और को? मान ला वो तो रहन दोखी वाला काम करता रहन। हाँ, अब तू मंत्री बन के किस तरह काम कर? हम अय्यासी वाला काम करते। गुंडई भरपूर यहाँ। और को? सुकुमार तन के बंदूक ले जाता। हाँ। ले ले। ऐ हम देखा कर। मरने के लिए तैयार हो जा। ना कोई गजराज है और ना कोई गजराज अब रहेगा। हम गजिन माना यार, हम अपने महतारी साहब के अकेले। तुझे क्या बताई यार, आज हम जिंदगी में पहली बार मर जाते हैं। हे भगवान, हमका कोनो नीक नाक जगह दे क्यों ही मार। नीक नाक। हम अब जाते हैं। अब तू मर जाएगा। अब हम मर, दर्द हो रहा है। जिंदगी में पहली बार मरे जाते हैं यार। दर्द हो रहा है। यहीं पर तो पूरी घुस गई है। ओए! पूरी घुस गई है। बाहर हो गया है। अबे साले तलवार कहीं कहाँ घुसी है पहले देख पहले। डराए गए यार, सही सही हम सोचे मर जाते। हम लोगों ने आपको डराया था। अच्छा अब ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक है भैया, ठीक? ठीक है अरमान भैया, लेकिन हमरो को तो लहान बैठुआ यार। शादी करेगा? आओ कहाँ यार भैया। मैं तो तेरे लिए एक लड़की ढूंढ रहा था लेकिन लड़की उठ गई। ऐसे चमकेदुर से हमारी शादी करा दे। शादी करना चाहता है। कैले? इधर इधर कैले? शादी करना चाहता है। आओ को? 65 साल की एक औरत है अररो में। हबीब भाई की औरत। हम जान गए के। हाजिर महफिल अरे आई हुई जनता जनार्दन, अब यहीं पर हमारा संगीत प्रोग्राम समाप्त होता है। हमारे किसी भी कलाकार से कोई त्रुटि या कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। ये शिवम स्वर संगीत पार्टी, ग्राम नरई चौराहा, थाना संग्रामगढ़, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, जिसके हमारे प्रोपाइटर मालिक साहब शिवा भाई जो कंपनी मालिक हैं, अगर उनसे संपर्क करना है तो भैया नंबर लिखा हुआ है, उसी पर फोन करिए और बात कर लीजिए। बैजनाथ दास भैया पार्टी के कार्यक्रम देखते हुए 11 रुपया इनाम। धन्यवाद भैया जी। एक काका राम सुंदर जी आ गए हैं। ये राम सुंदर भैया जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद। तिरंगा शान से लहरा